Good morning, everyone. How are you? I'm fine, and I hope that you all be fine. So, today I'm moving towards next video that is from chapter 1. There is mentioned power sharing. The topic is forms of power sharing. Lecture 5. Okay. So, as I told you in previous video, what was the topic? That what is the need of power sharing in democracy. So you all know very well that power sharing is most important thing is in power sharing. Without power sharing we can't say that is democracy. Okay, you all know very well these things. और नाइन्थ में भी जिस तरह से आप लोगों ने जो सारी चीज़ें समझी हैं उससे आपको ये लगता होगा कि क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी में. ओके, सो डेमोक्रेसी अगर है तो पावर शेयरिंग होना दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कैसे आप पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, तभी तो डेमोक्रेसी वर्क करेगी. सो नाउ द टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब आज का जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स कैसे कैसे पावर शेयरिंग को कैसे सब सारे जो ऑर्गेन्स हैं या जो भी हैं, अभी मैं वन बाय वन बताऊंगी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो कैसे सब हैं और कैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग केम. सो here you can see the idea of power sharing has emerged in opposition of undivided political power. है ना, मीन्स पहले क्या था, फॉर अ लॉन्ग टाइम पावर वॉज कंसेंट्रेटेड. मीन्स ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है वो किसके अपोजिशन में आया है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या होता था, पावर जो मीन्स पहले क्या लोगों का था कि पावर जो है एक हैंड या ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, उन लोगों के बीच में कंसेंट्रेटेड होना चाहिए. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडिया. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग केम. सो ये किसके अपोजिशन में आया, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. मीन्स पहले क्या था, लोगों का सोचना था कि जो पावर है कुछ एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो या फिर एक हैंड हो, उसी के हाथ में कंसंट्रेटेड होना चाहिए और एक ही प्लेस पर होना चाहिए. अगर पावर डिवाइड होगा तो उससे क्या होगा, जो डिसीजंस हैं, रीज़न लेट इन डिसीज़न मेकिंग, बहुत ज़्यादा लेट होगा डिसीज़न में. ईयर में या प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में आप लोगों ने देखा भी था कि अगर कोई एक के हाथ में सारा डिसीज़न लेने का पावर होता है तो उसमें क्या होता है, इतना टाइम नहीं लगता है. बट अगर कई सारे वहाँ पर स्टेप्स हों तो उसमें क्या होगा, दैट विल टेक मोर टाइम. ओके, सो इसीलिए इन लोगों का था कि पावर एक ही जगह पर एक ही पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में हो, बट बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए. और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही था. और इसका रीज़न भी आप समझ गए होंगे. व्हाट वाज द रीज़न, दैट दे वांटेड टू कंसंट्रेट द पावर इन वन हैंड और इन वन ग्रुप ऑफ पर्सन. ओके, बट विद डेमोक्रेसी दीज आइडियाज़ बिकेम चेंज्ड. तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न टू चेंज दिस डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी के थ्रू इसको चेंज कर दिया गया. क्यों, इफ़ देयर इज़ डेमोक्रेसी देयर शुड बी पावर शेयरिंग. ओके, and because the basic principle of democracy that people are the source of all political power. This is very important. बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर आपको समझ में आता होगा. ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का क्या है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. यू नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, देयर इज़ नो नीड टू टेल यू व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट हैपेंड इन डेमोक्रेसी, है ना. तो इसमें सारा जो पॉलिटिकल पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, पीपल जो है उनके हाथ में होता है. पीपल रूल बाय देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस, है ना. पीपल किसे सेलेक्ट करते हैं, पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड आफ्टर दैट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रूल करते हैं और इंस्टीट्यूशंस में.
Every group that exists in a society, they have their own views and due respect, है ना। यहाँ पर क्या है, आपको ये दिख रहा है ब्लू से, मैंने इसको लिखा हुआ रेड से अंडरलाइन कर दिया, गुड डेमोक्रेसी। सो इसमें क्या होता है, रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू एवरीबडी। मीन्स कोई भी ग्रुप हो, कोई भी पर्सन हो, उनके अपने व्यूज़ होंगे और सबको जो गुड डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी में होंगे या फिर अपर ग्रुप्स होंगे सिर्फ उन्हीं को वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ देयर इज़ गुड डेमोक्रेसी देन एवरीवन विल बी गेट रिस्पेक्टेड। ओके, सो इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सिटीजन्स। अब यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी है एंड दैट इज़ गुड डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास कई सारे राइट्स भी होने चाहिए। राइट्स नहीं होंगे तो फिर जो डेमोक्रेसी है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो अब यहाँ पर लोगों के पास क्या है, राइट टू स्पीच, दे हैव देयर ओन वॉइस। सो अगर कुछ वो बोलना चाहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में या खुद के अकॉर्डिंग, दे कैन स्पीक, देयर इज़ नो बाउंडेशन। किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं, सब बोल सकते। बट उससे पहले कुछ ऐसा वहाँ पर होना चाहिए सिस्टम ना, जिससे कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर तो सकें। जब पार्टिसिपेट करेंगे तब बोलेंगे। सो इसीलिए पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अरेंजमेंट्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप पावर शेयरिंग के कई सारे अरेंजमेंट्स, जहाँ पर जो टॉपिक पर बात की जा रही है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट में डी के बाद आई होगा। ओके, so power is shared among different organs of government. And what are the organs? Legislative, executive, judiciary. So first of all, you know what is legislative, executive and judiciary. I will recall you just. Legislative, what is the main function of legislative? To make laws. Okay, मीन्स लॉज कैसे बनाना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन लेजिस्लेटिव। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स द लॉज, इम्पोज द लॉज एग्जीक्यूटिव के थ्रू। और जुडिशियरी अप्लाइज द लॉ स्पेसिफिक केसेस। ओके, मीन्स कुछ भी स्पेसिफिक केसेस आप लोगों को पता है, अगर कोई भी सिटीज़न है उससे राइट से रिलेटेड या फिर किसी भी लॉ से रिलेटेड अगर जुडिशरी को लगता है कि देयर इज़ सम हार्म टू दैट लॉ, देन जुडिशरी कैन इंटरफेयर। सो दीज आर द वर्क ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और ये जो तीन ऑर्गन्स में जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, हॉरिजॉन्टल जैसे दो होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सेम लेवल पर सबको जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हाई इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? Because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. This separation ensures that no organ can use unlimited powers. Means यहाँ पर क्या होता है, हर एक ऑर्गन को सेम लेवल पर, ये नहीं कि किसी ऑर्गन को टॉप पर रखा गया, किसी को लो पर रखा गया, सबको सेम लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और प्लस सब क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐसा नहीं है कि फालतू में इंटरफेयर करेंगे, बट जहाँ पर लगता है वो उसको चेक कर सकते हैं। सो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, सो देयर वी कैन सी बैलेंस ऑल्सो इन एवरी इंस्टीट्यूशन। पहले तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल, समझ में आ गया होगा। तो जो ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया गया है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसको एक और नेम दिया गया है, because everyone is checking to others, that's why it is called checks and balances also। अब एक को देख लेना कितने उसको नेम दिए गए हैं। फर्स्ट तो ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेकंड दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड दिस बिकॉज एवरीवन इज चेकिंग टू अदर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस।
So why it is called checks and balances? Because each organ checks the others. Even ministers and government officials are also responsible for parliament or state assemblies for their power they have. Even judges also check the functioning of executives and laws made by the legislature. So everyone is checking to everyone, means everyone is checking to each other. That's why it is called checks and balances. So it is not only power share among some organs of the government. There are something also that I will tell you in next video, because it is, I think it is enough for you. ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग का आइडिया कहाँ से आया और लॉन्ग टाइम तक पावर को कैसे कंसंट्रेट करके रखा गया था, है ना। और यहाँ पर जब कंसंट्रेशन किया गया था तो रीज़न क्या था कि डिसीज़न मेकिंग में बहुत लेट होगा। बट जैसे डेमोक्रेसी और डेवलप होती गई उससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का आइडिया भी इमर्ज होता गया। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीथिंग गुड डेमोक्रेसी, how power shared among different organs of government, what is horizontal distribution of power, what is checks and balances, everything you should know. Okay, and I'm also including questions from this topic with this video. Okay, so if you have any query you can take this video so that you could better understand. Okay, thank you.